अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन ड्रम स्टिक्स। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले चिकन लेग पीसेस। आप बोनलेस चिकन ले सकते हैं। मैंने यूज़ किया था सूफी के चिकन ड्रम स्टिक्स। ये 1 केजी का पैक था और इसमें ऑलमोस्ट 10 to 11 चिकन ड्रम स्टिक्स थे। इसको सबसे पहले हम करेंगे बॉयल। पानी ऐड करेंगे हम एक पैन में और उसमें हम चिकन ड्रम स्टिक्स को रखेंगे और इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे। 30 से 40 मिनट में हमारा ये चिकन बॉईल हो चुका है। हम इसको ड्रेन कर लेंगे, स्टॉक लेदर से निकाल लेंगे। इसको हम किसी चीज़ में यूज़ कर लेंगे स्टॉक को। और चिकन को हमने कर लिया है श्रेड। और जो हड्डियाँ थी उसको हमने अच्छी तरह से वॉश करके साफ़ कर लिया है। 4 से 5 मैंने लिए थे आलू, उसको मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया है। और 1 प्याली ली थी मैंने सब्ज़ मिर्ची, उसको हमने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। 3 से 4 हम लेंगे इसमें अनियंस, उसको मैंने अच्छी तरह से चॉप करके उसका पानी निकाल लिया अच्छी तरह से। और एक कैबेज लेंगे, कैबेज को भी हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया। ये है हमारे टोटल इंग्रेडिएंट्स जो हम यूज़ करेंगे चिकन ड्रम स्टिक्स में। ये बहुत मज़े की रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करेगा। जी जनाब, मिक्सिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बड़े से बॉल में आलू को ऐड करेंगे जो हमने ग्रेट करके रख लिए थे। इसमें हम कैबेज ऐड करेंगे। एक कैबेज ली थी मैंने, उसको अच्छी तरह से हमने चॉप कर लिया था। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है चिकन ड्रम स्टिक्स का। कैबेज के बाद हम ऐड करेंगे इसमें ऑलमोस्ट 1 पाव के करीब सब्ज़ मिर्चें जिसको हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया था। इसमें ऐड करेंगे हम चिकन जो हमने अच्छी तरह से कट कर लिया था, बॉइल्ड चिकन को। चिकन ऐड करने के बाद हमने इसमें डाल लिया है प्याज और हमारे इंग्रेडिएंट्स इसमें सारे ऐड हो चुके हैं। प्याज ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे अब स्पाइसेस में हम सबसे पहले ऐड करेंगे सॉल्ट। मैंने लिया था 1.5 टेबल स्पून सॉल्ट ऐड किया था। सॉल्ट के बाद मैंने लहसुन का पाउडर ऐड किया था 1 टीस्पून। उसके बाद मैंने सूखा धनिया ऐड किया था 1 टीस्पून। तिक्का मसाला 1 टीस्पून। 1.5 टीस्पून मैंने ऐड किया था इसमें ब्लैक पेपर। और इसके बाद हमने इसमें ऐड किया था चिकन पाउडर का ये मैंने हाफ पैकेट इसमें ऐड किया था, ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून। और 2 टेबल स्पून हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे इसमें सिरका वाइट विनेगर। और इसके बाद हम इस सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे मैदा 1 कप और मैदा और कॉर्नफ्लोर। अगर हमने 1 कप मैदा लिया है तो हम हाफ कप इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड करेंगे। मैदा और कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इससे अब ये चिपकना शुरू हो जाएगा। हमारा जो सारा मिक्सचर है इसको अच्छी तरह से ये स्टिकी हो जाएगा। मैदा मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, उसको मैंने हाफ कप मैदा इसमें और ऐड किया था। अब हम इस मिक्सचर को जो हमारी बोन है लेग पीसेस की उस पर अच्छी तरह से प्रेस करके लगा लेंगे। ये हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसका मेथड ये होता है कि आपने अपने दोनों हाथों को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करना है और फिर इसको शेप दे देनी है। ड्राई हैंड से कभी भी नहीं बनते, ये टूट जाते हैं। तो ये हमारे ड्रम स्टिक्स रेडी हो गए हैं। ये स्टिक्स पे जो बाकी मटेरियल बना था वो मैंने स्टिक्स पे लगा के आइसक्रीम की शेप में बना लिया था। इससे बहुत अच्छा इस शेप में आके बहुत अच्छा फ्राई हो जाते हैं अच्छी तरह से अंदर तक। और अब हम इस पर कोटिंग करेंगे। ब्रेड क्रम्स मैंने बना लिए हैं ब्रेड से। इस बात का अपने ध्यान रखना कि ब्रेड जो आपकी ब्रेड क्रम्स के लिए होनी चाहिए वो मीठी नहीं होनी चाहिए। जो उसके ऊपर लिखा होता है वाइट लोफ या प्लेन ब्रेड लिखा होता है, वो आपने ब्रेड लेनी है। 2 अंडों को मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है। और अब हम 1 बाय 1 सारे जो हमारे ड्रम स्टिक्स हैं उसको कोटिंग करेंगे। पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे, कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से। सो ये हमारा ड्रम स्टिक रेडी हो चुका है। इस तरह से हमने अपने सारे मटेरियल को अच्छी तरह से कोटिंग कर लेनी है। ये है हमारे ड्रम स्टिक्स की फाइनल लुक कोटिंग करने के बाद तक। तो ये हमारे रेडी हो चुके हैं। ये हमने एक बीच में आइसक्रीम बनाई है और ये है हमारे ड्रम स्टिक पॉप्सिकल्स। तो ये हमारा अभी तक का इतना काम डन हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे।
तो अब फ्राई करने के लिए हमने मीडियम से आंच रखनी है और इसको ऐड कर लेना है इसमें घी में। बहुत ज़्यादा हम घी गरम नहीं करेंगे, गरम घी में जो ब्रेड क्रम्स है बर्न हो जाते हैं और जो हमारा मटेरियल अंदर से कच्चा रह जाता है। तो हम इसको बिल्कुल मीडियम से लो फ्लेम पे पकाएंगे और गोल्डन ब्राउन होने पे हम इसको निकाल लेंगे। ये हमारा प्लेटर रेडी हो चुका है। ये बहुत मज़े के बने थे, सबको बहुत अच्छे लगे थे। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपके ड्रम स्टिक्स कैसे बने हैं। और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। तो ये हमारी ड्रम स्टिक्स की फ़ाइनल लुक। ये मिनाहिल ने अपने लिए प्लेट प्रिपेयर की थी क्यूट सी। ये छोटे से प्लेटर मैंने रेडी किए थे अपने नेबर्स के लिए। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अपनों में रहें, खुश रहें, सबको खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।